Good morning everyone. Today we will discuss about fine structure of hydrogen atom. In last lecture we will discuss about Sommerfeld relativistic correction और उसमें हमने हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की बात की थी। उसी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, बोर जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम की उसको डिफाइन करेंगे। जो मेरे पास बोर लेवल आए थे उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या थे, जो लेवल थे n=3 से अगर 2 में ट्रांजिशन करूँगी तो मेरे पास क्या मिलेगी, H अल्फा लाइन मिलेंगी। ठीक है। अब हमने बोला था कि हाई रेजोल्यूशन से जब इनको स्टडी करोगे तो मेरे पास लाइन की क्या हो रही थी, फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी, जिसको हमने हाइपरफाइन या फाइन स्ट्रक्चर से डिफाइन किया था। तो वही चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे डिफाइन करनी है कि मेरे पास जो फाइन स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम की कैसे इंट्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होगी आपके पास। ठीक है। तो मेरे पास n=3 से जब n=2 पे आएगी आपके पास कौन सी लाइन मिलेगी, H अल्फा लाइन मिलेगी। n=4 से अगर आप n=2 पे आओगे तो आपके पास H बीटा लाइन मिलेगी। अगर 5 से n=2 पे आओगे तो आपके पास क्या होगी, H गामा। n=6 से अगर आप 2 पे आ रहे हो तो आपके पास क्या मिलेगी, H डेल लाइन मिलेंगी। ठीक है। ये मेरे पास जो अलग अलग लाइन है ये इसी फॉर्म में डिफाइन कर रखे हैं, H अल्फा बीटा गामा डेल। तो मेरे पास क्या होगा, H अल्फा की जो फाइन स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं आज कि मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास फर्दर जो ये लाइन है इसकी हाई रिजोल्यूशन से जब स्टडी करते हैं मेरे पास, तो मेरे पास क्या होगा, जो इसके स्प्लिटिंग ऑफ लाइन कैसे ऑब्जर्व होती है। ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये मेरे पास क्या है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन जो मेरे पास क्या होगा, जो समरफील्ड रिलेटिविस्टिक थ्योरी है उसकी प्रेडिक्शन से, जो समरफील्ड थ्योरी है उसकी प्रेडिक्शन से ही हमने क्या है इसको डिफाइन किया। हमारे पास जो समरफील्ड एक्सटेंशन मॉडल था उसमें हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन की थी, उनके ऑर्बिट को डिफाइन किया था। तो मेरे पास आया था कि मेरे पास अगर n की वैल्यू आपके पास 1 है तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 थी। n की वैल्यू आपके पास 2 है तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 और k क्या होगा, 2। सेम n की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो k की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, k की वैल्यू क्या होगी 2 और k की वैल्यू क्या होगी 3। यही सब चीज़ें हमने डिफाइन की थी। तो सेम केस यहाँ पे करना, हमारे पास क्या होगा, हमने लेवल कंसिडर कर लेते हैं पहले। ये मेरे पास जो लेवल है ये मेरे पास n=3 के लिए, क्योंकि आप H अल्फा की बात कर रहे हो, सॉरी दिस वन। ठीक है। और जो मेरे पास ये लेवल है ये किसके लिए, आपके पास n=2 के लिए। तो इन लेवल के बेस पे हमें क्या करना है, फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। अब मेरे पास n=2 है, n=2 के लिए आपके पास दो लेवल प्रोड्यूस हो रहे हैं, k=1 और k=2। सेम आपके पास n=3 के लिए तीन लेवल आए, k=1, k=2 और k=3। ठीक है। यहाँ से लेवल आगे। अब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं। जब भी किसी भी चीज़ के बीच में ट्रांजिशन होगी तो अलाउड ट्रांजिशन उसके हमेशा सिलेक्शन रूल पे ही डिपेंड करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, अगर हमें यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या होगा, हर एक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती कभी भी। तो मेरे पास सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रांजिशन आपकी पॉसिबल है और कौन सी ट्रांजिशन आपकी मतलब अलाउड है और कौन सी ट्रांजिशन आपकी क्या होगी, फॉरबिडन होगी। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल के की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, +-1 होनी चाहिए। वही लाइन आपके पास क्या होगी, अलाउड वैल्यू होगी। ठीक है। अब देखते हैं, पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो k=2 लेवल की बात करते हैं। तो k=2 पे मेरे पास क्या होगा, ट्रांजिशन 1, 2, 3 तीनों से पॉसिबल है। लेकिन देखना हमें ये है कि हमारे पास अलाउड कौन सी होगी। ठीक है। अगर मैं 1 से 2 पे आती हूँ, k=1 से 2 पे आती हूँ और ट्रांजिशन n=3 से n=2 के लेवल के बीच में ही होगी। n=3 से n=3 के लेवल में नहीं हो सकती कभी भी, और ना ही n=2 से 2 के लेवल में हो सकती। ठीक है। n=3 से n=2 के लेवल्स में होगी, चाहे कितने भी लेवल हो। तो मेरे पास यहाँ पे 3 लेवल से इन 2 लेवल में ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है। तो k= अगर 1 है, जैसे में है 1 है, 1 2 पे आएगा तो मेरे पास क्या होगा, डेल k-1 पॉसिबल है। अब नेक्स्ट है कि 2 से 2 पे आएगा तो मेरे पास क्या होगा, ये 2 से 2 पे डेल क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या होगी, फॉरबिडन। इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 3 से किस पे आएगा, 2, ये 3 से आएगा। 3 से 2 पे आएगा वो भी क्या होगा आपके पास अलाउड, क्योंकि डेल के की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो मेरे पास ये क्या हो गए, अलाउड ट्रांजिशन। बाकी जितने वो फॉरबिडन उनको हम इंक्लूड ही नहीं करके चलते। अब नेक्स्ट है मेरे पास कि इसमें अगर मैं इसमें बात करूं, अब हमें क्या करना है, k=1 पे ट्रांजिशन करनी है। ऊपर तीनों लेवल में से हमें देखना कौन सी फॉरबिडन है और कौन सी आपके पास ट्रांजिशन है वो अलाउड होगी। अगर आप k=1 से 1 पे करोगे तो 0 नॉट अलाउड। k=2 से 1 पे करोगे हाँ अलाउड है, या तो +1 मिलेगा आपके पास, -1 मिल सकता है, वही +1। तो k= अगर 3 से मैं 1 पे करूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, k=3 से 1 पे 2 ना,
तो मेरे पास, लेकिन ये तो मेरे पास सिलेक्शन रूल के अंदर आता है नहीं। सिलेक्शन रूल बोलता है कि मेरे पास डेल के की वैल्यू जो उनके लेवल के बीच का डिफरेंस है, मेरे पास ये तो +1 मिलना चाहिए आपको या फिर -1 ही मिलना चाहिए। तो मैं इसका मतलब ये वाली ट्रांजिशन आपको क्या मिलेगी, फॉरबिडन मिलेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गई, दिस वन दिस वन दिस वन, ये मेरे पास क्या होगी, 3 लाइन मिली हैं फाइन स्ट्रक्चर, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, अलाउ ट्रांजिशन। अब इनकी बात करते हैं, इसको अगर नंबरिंग की जैसे इसने शो कर रखा है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो 3 लेवल थे ऊपर वाले उनका नाम दे दिया 1 2 3 रोमन की फॉर्म में, और जो मेरे पास n=2 के जो लेवल थे उनका नाम दे दिया हमने ए और बी के फॉर्म में। ये मेरे पास इस 3 लाइन से किस पे आ रहा है, ए लेवल पे, तो 3a लिख दिया। ये मेरे पास किस पे आ रहा है, k=1 लाइन से, ये यहाँ से है ट्रांजिशन, ठीक कर लेना अपने। 1 से किस पे आ रहा है, यहाँ पे 1 पे, 1 लाइन से ए पे, मतलब सॉरी हाँ 1 लाइन से आपका किस पे आ रहा है, ए पे, तो मेरे पास क्या होगा 1a। अब मेरे पास क्या हो रहा है, 2 से किस पे आ रहा है, बी लेवल पे, तो ये क्या आ जाएगी 2b। तो मेरे पास क्या होगी, हमने क्या कर दी, इसकी ट्रांजिशन को शो कर दिया। अब ये मेरे पास जो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस शो कर रखा, वेव नंबर का डिफरेंस, वेव नंबर में एक्चुअली एक टाइप से एनर्जी की इंटरप्रिटेशन देता है। तो मेरे पास ये क्या कर दिया हमने, एनर्जी डिफरेंस, इनके वेव नंबर डिफरेंस को शो किया। तो वेव नंबर डिफरेंस क्या हो गया, जैसे आपके पास डेल्टी समरफील्ड करेक्शन टर्म है, वहाँ से हमने डेल्टी की वैल्यू निकाल ली थी, वहीं से मेरे पास क्या आ जाएगी, k=3 2 1 इन सब लेवल के लिए क्या आ जाएगी आपकी अलग अलग एनर्जी आ जाएगी। तो k=3 और 2 का डिफरेंस मेरे पास जो यहाँ पे लिखा है ये आ जाएगा, 2 और 1 का ये आ जाएगा, 1 और 2 का, ये सारे इनके लेवल्स के डिफरेंस लिख रखे हैं। अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू लर्न है आपको लेवल्स की डिफरेंस की तभी लिखना, वरना नहीं लिखना। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, यहाँ से एच अल्फा बीटा का मैं मेरे सॉरी एच अल्फा लाइन की क्या आ गई, फाइन स्ट्रक्चर आ गई एक टाइप से। तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास लाइन की जो लेंथ है ये मेरे पास क्या होगी, इनकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेगी। तो मेरे पास जो 3a है ये क्या मिलेगी, फेंट फॉर्म में मिलेगी, मतलब इसकी इंटेंसिटी इन दो के कंपैरिजन में क्या होगी, काफ़ी लो होगी, और ये मेरे पास क्या होगी, हाईली इंटेंसिटी की लाइन मिलेंगी आपको। ठीक है, ये मेरे पास क्या थी, फाइन स्ट्रक्चर थी किसकी, हाइड्रोजन एटम की। तो मेरे पास एच अल्फा क्या होगा, एच अल्फा ट्रांजिशन तभी होगी जब मेरे पास n=2 और 3 लेवल के बीच में क्या होगी, ट्रांजिशन पॉसिबल हो रही है। ठीक है, n=4 से अगर आप 2 में बात करोगे तो आपके पास एच बीटा लाइन मिलेंगी, देन ऐसे फर्दर सो ऑन ऐसे चलती रहती है आपकी लाइन। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, फाइन स्ट्रक्चर थी हाइड्रोजन एटम की।